अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम वेब डेवलपमेंट के सफ़र में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम CSS ग्रिड की मदद से अपने ग्रिड आइटम्स की पोजीशनिंग देखेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने ग्रिड आइटम की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से CSS में ग्रिड की मदद से रोज, कॉलम एंड गैप क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए चैनल पर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसके अंदर वेब डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ग्रिड आइटम्स क्या होते हैं और इसी तरीके से ग्रिड कंटेनर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँ कि ग्रिड कंटेनर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 6 बॉक्सेस हैं। ये जो 6 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये एक बड़े बॉक्स में पैक हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा बॉक्स ये है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा यहाँ पर बॉक्स है ये हमारा है ग्रिड कंटेनर। इस ग्रिड कंटेनर के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर बॉक्सेस हैं छोटे छोटे 6, ये हमारे पास ग्रिड आइटम्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन ग्रिड आइटम्स की पोजीशनिंग देखेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इन ग्रिड आइटम्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं अपने VS कोड में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो फ्रेंड्स, ये वो कोड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी कोड को यूज़ करते हुए अपने CSS ग्रिड आइटम्स की पोजीशन को चेंज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कोड का थोड़ा इंट्रो दे दूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डिव टैग ली है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 6 और डिव टैग ली हैं। तो मेरी जो यहाँ पर मेन डिव टैग है या पेरेंट डिव टैग है, मैंने इसे यहाँ पर इसे क्लास दी है कंटेनर, और उसके बाद जो मेरी यहाँ पर 6 डिव टैग्स हैं मैंने उन्हें यहाँ पर क्लास दी है बॉक्स। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इन्हें ID भी दे दी है। तो फ्रेंड, उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ CSS अप्लाई की है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो हमारा पेरेंट डिव टैग है उसके ऊपर CSS अप्लाई की है जिसकी क्लास है कंटेनर। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी विड्थ और हाइट सेट की है और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे डिस्प्ले में सेट किया है ग्रिड। जब मैंने यहाँ पर इसे डिस्प्ले में ग्रिड सेट किया है तो हमारा ये कंटेनर जो है ये ग्रिड कंटेनर बन चुका है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर कुछ कॉलम्स और कुछ रोज ली हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स ली हैं जिसका मैंने यहाँ पर साइज दिया है 200 पिक्सल। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर अपने इस कंटेनर के अंदर 2 रोज ली हैं जिसका साइज भी मैंने 200 पिक्सल दिया है। तो इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ग्रिड गैप इंक्लूड किया है। मैंने यहाँ पर ग्रिड गैप के अंदर जो हमारी रोज हैं उनके दरमियान में 20 पिक्सल का गैप इंक्लूड किया है। उसी तरीके से कॉलम्स के दरमियान में 10 पिक्सल का गैप इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बॉक्सेस हैं उसके अंदर भी मैंने यहाँ पर कुछ CSS अप्लाई किया। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर रेड सेट किया है और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर इसका बॉर्डर भी इंक्लूड किया है 4 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर कुछ और CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारे डिव आइटम्स हैं, जो हमारे यहाँ पर 6 बॉक्सेस हैं, इसे हम कहेंगे डिव आइटम्स। इसके अंदर हम कुछ CSS अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पर डिव आइटम के अंदर टेक्स्ट है हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज। हम यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज रख लेते हैं 60 पिक्सल और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर इसका कलर सेट कर देते हैं वाइट। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इनका फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो चुका है और इसी तरीके से इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से इन आइटम्स की पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारे यहाँ पर बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 जो है ये है रो नंबर 1 के ऊपर मौजूद। इसी तरीके से हमारे जो बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5 और बॉक्स नंबर 6 हैं ये हमारे हैं रो नंबर 2 के ऊपर मौजूद। और इसी तरीके से बॉक्स 1 और बॉक्स 4 जो है वो है कॉलम 1 पे, और इसी तरीके से जो बॉक्स 2 और बॉक्स 5 है ये है कॉलम 2 पे। और इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पर बॉक्स 3 और बॉक्स 6 है ये हमारा है कॉलम नंबर 3 के ऊपर। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि हम किस तरीके से इन आइटम की पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर बॉक्स नंबर 2 है मैं इसको बॉक्स नंबर 6 की जगह के ऊपर रिप्लेस कर दूँ। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बॉक्स नंबर 2 को टारगेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर ID दी हुई है बॉक्स 2। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे ID के थ्रू टारगेट करते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं हैश, उसके बाद अब हम कह देते हैं बॉक्स 2। उसके बाद अब हम यहाँ पर बॉक्स 2 के ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर इस बॉक्स 2 की पोजीशन चेंज करने के लिए कुछ CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कह देते हैं ग्रिड रो स्टार्ट। तो हम यहाँ पर ग्रिड रो स्टार्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो हमने सेट किया है ग्रिड रो स्टार्ट। ग्रिड रो स्टार्ट का मतलब क्या है? ग्रिड रो स्टार्ट का मतलब ये है कि हमारा जो बॉक्स है वो कौन से
रो के ऊपर आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि अभी हमारा बॉक्स रो नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। मैं चाहता हूं कि मेरा बॉक्स यहाँ पर रो नंबर 2 के ऊपर आए। तो क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर बॉक्स नंबर 6 है वो रो नंबर 2 के ऊपर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ ग्रिड रो स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है ग्रिड रो स्टार्ट 2। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा बॉक्स नंबर 2 है वो सेकेंड रो के ऊपर चला जाएगा। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स नंबर 2 रो नंबर 2 के ऊपर चला गया है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि जो मेरा यहाँ पर बॉक्स नंबर 2 है ये बॉक्स नंबर 6 की जगह के ऊपर डिस्प्ले हो। तो मुझे मालूम है कि जो बॉक्स नंबर 6 है उसका कॉलम क्या है? उसका कॉलम है 3। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर कॉलम की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। कॉलम की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ ग्रिड रो एंड। ग्रिड रो एंड अप्लाई करना यहाँ पर लाजमी नहीं है, लेकिन अगर हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी होगी तो उसके लिए हमें यहाँ पर ग्रिड रो एंड भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ ग्रिड रो एंड। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है ग्रिड रो एंड। इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रिड रो एंड सेट कर देता हूँ 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पर बॉक्स नंबर 2 है ये रो नंबर 3 के ऊपर एंड हो जाएगा। तो अब आइए हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से बॉक्स नंबर 2 को बॉक्स नंबर 6 की जगह के ऊपर मूव करवा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल यूज़ करेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो हमने यहाँ पर सेट कर दिया है ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा बॉक्स नंबर 6 कौन सी पोजीशन के ऊपर मौजूद है। हमारा बॉक्स नंबर 6 मौजूद है कॉलम नंबर 3 के ऊपर मौजूद। तो हम यहाँ पर सिंपल सेट कर देते हैं ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर 3। और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसके ऊपर ग्रिड कॉलम एंड की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा ग्रिड कॉलम एंड है ये लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसे अप्लाई करें। तो हम यहाँ पर ग्रिड कॉलम एंड अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ग्रिड कॉलम एंड के अंदर अप्लाई कर देते हैं 4। तो इस तरीके से जो हमारा बॉक्स नंबर 2 है वो कॉलम 4 के ऊपर एंड होगा। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बॉक्स नंबर 2 एंड के ऊपर मूव कर चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने ग्रिड आइटम की पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और आइटम की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो हमारा बॉक्स नंबर 6 है वो बॉक्स नंबर 1 की जगह के ऊपर आ जाए। तो उसे भी हम सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे बॉक्स नंबर 6 के ऊपर। तो हम यहाँ पर कह देते हैं हैश बॉक्स 6। उसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी रो की पोजीशन सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं ग्रिड रो स्टार्ट। उसके बाद अब हम यहाँ पर ग्रिड रो स्टार्ट सेट कर देते हैं 1। क्योंकि हमें यहाँ पर इसे फर्स्ट रो के अंदर मूव करवाना है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ग्रिड रो स्टार्ट सेट कर दिया है 1। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो बॉक्स नंबर 6 है वो ऑटोमेटिकली बॉक्स नंबर 1 की जगह के ऊपर मूव कर चुका है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इसकी पोजीशन को कॉलम में सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि अब हमें यहाँ पर इस बॉक्स नंबर 6 को बॉक्स नंबर 3 की जगह के ऊपर मूव करवाएं, तो वो भी हम करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट। हम यहाँ पर ग्रिड कॉलम स्टार्ट की प्रॉपर्टी में कह देते हैं 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इस बॉक्स को 3rd कॉलम के ऊपर मूव करवाएंगे। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बॉक्स नंबर 6 3rd कॉलम के ऊपर मूव कर चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ग्रिड आइटम्स की पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।